फल ज्यादा लगे पेड़ पर तो डाली टूट गई। जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, वैभव बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ता है, अभिमान भी बढ़ता है। और वो अभिमान जब बढ़ता है तो रिश्ते टूट जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, भगवान शंकर, एक बार भगवान उमा महेश का बड़ा सुंदर संवाद है। आज संपूर्ण देश में मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को हम बधाई देते हैं महेश नवमी की। आज संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज में सुंदर आज महेश नवमी है, जिस दिन माहेश्वरी समाज की उत्पत्ति का दिन है। हम संपूर्ण मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं आज महेश नवमी की। एक बार आप भी जोरदार ताली बजाकर साधु करें। एक बार भगवान महेश ने, शंभु पीछे हुआ, एक बार भगवान महेश ने माता उमा जी से कुछ बातें कही। माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, माता उमा जी ने पूछा भगवान श्री महेश से, ये रूप हैं भगवान के। माता उमा भगवान श्री महेश से श्री शैलम के पर्वत पर बैठकर पूछती हैं, कलयुग को लाने में, कलयुग को बढ़ाने में कौन सहयोगी होता है? संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग बढ़े आगे। संसार का कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि कलयुग और आगे बढ़े। संसार का व्यक्ति तो चाहता है कि कलयुग जहां है वहीं पर थम जाए, रुक जाए और ये आगे ना बढ़े, ये आगे ना बढ़े। पर इस कलयुग को आगे लाने में किसकी तत्परता रहती है? इस कलयुग को आगे बढ़ाने में किसकी तत्परता रहती है? तो भगवान शंकर, भगवान श्री महेश माता उमा जी से कहते हैं, उमा, पहले नंबर पर है स्त्री, दूसरे नंबर पर है पुरुष, तीसरे नंबर पर है गुरु और चौथे नंबर पर है इंसान। ये चार ऐसे हैं, अगर ये चाहें तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ेगा ही नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होकर रह जाए। कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। कौन कौन चाहे? पहले नंबर पर कौन है? स्त्री, दूसरे नंबर पर जम के बोलो पुरुष, तीसरे नंबर पर गुरु और चौथे नंबर पर इंसान। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना कदम बढ़ा ही नहीं सकता। अगर ये चार चाहें तो कलयुग अपना पांव आगे बढ़ा ही नहीं सकता। ये चार को रोकना चाहिए कलयुग को। तो कलयुग ये कैसे रोक सकते हैं? तो कहा, स्त्री लज्जा को, शर्म को ना भूले तो कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। स्त्री लज्जा को रखे, शर्म को रखे। पंजाब हमको एक बहुत बड़ी सीख देता है। पंजाब एक हमको सबसे बड़ी सीख देता है कि जब भी गुरुद्वारे में जाया जाता है, जब भी कोई सत्संग में जाया जाता है, तो सिर पर अपनी चुन्नी को मेरी जीजियां अपने माथे पर रख लेती। पुरुष जब गुरुद्वारे में जाते हैं
सत्संग में जाते हैं, लंगर में जाते हैं तो अपने सिर पर एक वस्त्र, एक पाग, पगड़ी, एक वस्त्र रख लेते हैं। क्या है, क्या है? और ये बात केवल एक की नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज जी से भी बाले ने पूछा था कि जब कोई लंगर चखता है तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? जब मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे में आता है, देवालय में जाता है, शिवालय में जाता है तो अपने मस्तक पर वस्त्र क्यों रखता है? तो कहा गुरु नानक देव जी ने, वहां पर हम तो नहीं होंगे, पर जब वो वस्त्र अपने मस्तक पर हमारा सम्मान के भाव से रखेगा तो हमारा हाथ वस्त्र के रूप में उनके सिर पर रखा ही रहेगा। जो बोले सो निहाल। वो हस्त कमल है हमारा जो सिर पर रखा। स्त्री लज्जा ना छोड़े, स्त्री शर्म ना भूले, शर्म को ना छोड़े। और जब स्त्री अपनी शर्म को, लज्जा को नहीं छोड़ती है तो कलयुग आगे बढ़ता ही नहीं है। दूसरे नंबर पर है पुरुष। स्त्री लज्जा ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े। पत्नी है, आदर करो। माता पिता हैं, सम्मान करो। छोटी बहन है, बड़ी बहन है, आदर करो। बुआ है, आदर करो। नानी है, आदर करो। दादी है, आदर करो। एक पुरुष जब अपने संस्कारों को पकड़ कर रखता है, संस्कारों को नहीं भूलता है, संस्कार नहीं छोड़ता है, तो कलयुग भी आगे बढ़ता ही नहीं है। पुरुष के हाथ में भी है कलयुग को थोड़ा रोक दे। पुरुष के, स्त्री लज्जा ना भूले, शर्म ना भूले, पुरुष संस्कार ना भूले। संस्कार। नानी का मान क्या होता है, दादी का मान क्या होता है, बुआ का मान क्या होता है, बहन का मान क्या होता है, माँ का मान क्या होता है, मामी का मान क्या होता है, मामू का मान क्या होता है, एक मामा का मान क्या होता है, सबका सम्मान क्या होता है, ये पुरुष कभी ना भूले। अपने संस्कारों में ढल कर रहे तो निश्चित है ये कलयुग आगे नहीं बढ़ता। कलयुग नहीं। तीसरे नंबर पर है गुरु। कलयुग को रोकने में गुरु की सबसे बड़ी प्रधानता है। क्या? स्त्री लज्जा ना छोड़े, शर्म ना छोड़े, पुरुष संस्कार ना छोड़े और गुरु अपना धर्म ना छोड़े, तो फिर ये कलयुग आगे बढ़ ही नहीं सकता। आज गुरु क्या कर रहे हैं? आज गुरु क्या कर रहे हैं? स्वयं को भगवान बनाने में सोशल मीडिया में इतना आगे आ गए कि खुद को भगवान कैसे बनाया जाए, बस गुरु एक ही काम कर रहे हैं, अपने आप को भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु अपने धर्म से वंचित ना हो। कलयुग आगे नहीं बढ़ सकता अगर गुरु अपना धर्म ना छोड़े। आज संसार के इतने सारे गुरु हैं, रोज टीवी खोलो, रोज कहीं का ना कहीं का मिलेगा। सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, खूब सोशल मीडिया पर लाखों लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दो और फेमस हो जाओ, और फेमस होकर खुद की पूजन चालू करवा दो, खुद का प्रचार जाता चालू करवा दो, खुद भगवान के रूप में पूजना चालू करवा दो। आज के गुरुओं ने स्वयं को भगवान मानना प्रारंभ कर दिया, स्वयं को। और शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? शिव कथा क्या कर रही है? गुरु अपना धर्म ना छोड़े। गुरु का क्या कर्तव्य है?
ईश्वर को ईश्वर रहने दे, भगवान का भजन करवाए, स्मरण करवाए, कीर्तन करवाए और स्वयं को भगवान ना माने, स्वयं को भगवान की तरह पूजन ना कराए, ये गुरु का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है। स्वयं ईश्वर नहीं है। आज के गुरु ऐसे हो गए, स्वयं को ईश्वर का प्रतीक मानने लगे कि हम भगवान हैं, हमारी पूजन करो, आरती उतारो, हमारा दर्शन करो, हमको ही केवल भजो। ये सोशल मीडिया के गुरु हैं। जब तक सोशल मीडिया पे चलेंगे तब तक गुरु जी कहलाएंगे, और सोशल मीडिया से हटे कि इनको कोई गुरु मानने को तैयार नहीं हो। और इस व्यासपीठ से, भटिंडा की इस पवित्र भूमि से हम निवेदन करना चाहेंगे, भटिंडा की इस पवित्र धरा से भटकना छोड़ दो। हमें शिव मिल जाए, बस वही गुरु है, बाकी के हमें कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं। कितना सुंदर व्याख्यान है महाराज जी। सिख धर्म के अंतर्गत कोई यहां वहां ना भटके, इसलिए कह दिया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। ग्रंथ को गुरु बना लिया, गुरु वाणी को गुरु बना लिया कि भटकना नहीं है हमको, हमको यहां वहां जाना नहीं, हमको डोलना नहीं है। पहले नंबर पर स्त्री कलयुग को रोक सकती है अगर वो अपनी लज्जा और शर्म को ना भूले। दूसरे नंबर पर पुरुष अगर वो अपने संस्कारों को ना भूले तो कलयुग को रोक सकता है। और तीसरे नंबर पर गुरु जो अपने आप को ईश्वर ना माने, ईश्वर को ईश्वर रहने दे और वो अपने धर्म को ना छोड़े, तो समझ लेना कि वो कलयुग को रोक सकता है। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अपनी इंसानियत ना छोड़े तो समझ लेना कि कलयुग आगे बढ़ने से रुक सकता है। आज इंसान इंसानियत नहीं करता, आज इंसान इंसानियत से दूर हो गया। घर के अंदर मम्मी का सिर दुख रहा है और एक बार जाकर नहीं पूछा कि मम्मा तुम्हारी तबीयत कैसी है। घर के अंदर पत्नी को तकलीफ हो रही है और एक दिन भी जाकर नहीं पूछा कि धर्म पत्नी से कि तेरे को तकलीफ क्या है, बच्चों को क्या चाहिए, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मत जाओ दूसरी जगह, अपने घर के अंदर जो 4 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो 5 लोग रहते हैं, अपने घर के अंदर जो परिवार रहता है, आप कम से कम उसी से एक दूसरे से हालचाल तो पूछ सकते हो कि तुम कैसे हो, तुम हो कैसे। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पुजारती की पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया
जो हैं अपने साथ उनका स्मरण करो। हम क्यों यहां वहां डोलते हैं? क्यों? किस लिए? कलयुग आगे बढ़े ना, उसके लिए इन चारों को ध्यान रखना है। पहला स्त्री को, दूसरा पुरुष को, तीसरा गुरु को, चौथा इंसान को। इंसानियत ये भूले ना। चश्मा कथा में रह गया ना, कोई बात नहीं, जम के बोलो। जब आप कुछ पढ़ते हो, तुम्हारे दांत पूरे निकल गए और एक डब्बी में दांत रखे थे, कहीं खो गए। 32वीं की याद कब आती है? जब कुछ, जम के बोलो, खाते हो। चश्मे की याद जब आती है जब कुछ पढ़ना होता है। 32वीं की याद जब आती है जब कुछ खाना होता है। और शिव पुराण की याद तब आती है जब व्यक्ति कहीं संकट में घिर जाता है, तब सीहोर वाले बाबा के उपाय को ढूंढना प्रारंभ करता है। शिव की और मेरा भोलेनाथ आता है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। चश्मे की याद आई पढ़ते समय, चश्मा कहीं खो गया, कोई बात नहीं। 32वीं दांत कहीं खो गए, कोई बात नहीं। पर यदि गाड़ी की चाबी, घर की चाबी कहीं खो गई तो क्या करोगे? घर जाकर खड़े रहोगे, फोन लगाओगे, बुलाओगे चाबी वाले को ताला खोलने के लिए? चश्मा खोया चलेगा, 32वीं खो गई चलेगी, पर चाबी खो गई नहीं चलेगी। एक प्रसंग है ना, भारत के 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए और भारत के 10 लोग घूमने अमेरिका गए। वहां जाकर उन्होंने एक होटल का रूम लिया और वो होटल का रूम नीचे नहीं मिला, 100 मंजिल ऊपर मिला। एक व्यक्ति ने कहा, क्यों मैनेजर साहब इतनी ऊपर कमरा दे रहे हो, उसकी जगह नीचे का दे दो। नहीं नहीं, 100 मंजिल ऊपर है, चाहिए? ठीक है, जाना आना लिफ्ट लगी है, चले जाना, ठीक है। 100 मंजिल ऊपर कमरा ले लिया। वो भारत के गए हुए 10 लोग घूमने फिरने जाने लगे, आने लगे, लिफ्ट का बटन दबाते, चले जाते, आ जाते, बस यही चलता रहा। एक दिन वो शॉपिंग मॉल से शॉपिंग कर कर आए, अपने होटल के रूम के लिए आए, नीचे खड़े होकर उन्होंने लिफ्ट की बटन दबाई, पर लिफ्ट नहीं चल रही थी। मैनेजर ने कहा, आज लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, फिर 100 मंजिल ऊपर कैसे जाएंगे? तो मैनेजर ने कहा कि यह सीढ़ियां बनी हुई है, सीढ़ियों से चढ़ जाओ। अब वो 10 लोगों ने विचार करा, 100 मंजिल ऊपर सीढ़ियों से चढ़ेंगे कैसे? तो इतने में उस मैनेजर से कहा कि हमको नीचे का कोई कमरा खोल दो, हम जरा आराम कर लेंगे और वो हम बाद में चले जाएंगे। नहीं नहीं, उसका चार्ज अलग लग जाएगा, तुम्हें ऊपर जाना। अब
10 व्यक्ति ने विचार करा चढ़ेंगे ऐसे, तो क्या चले जाएंगे। एक काम करो, अपनी अपनी कोई बात निकाल दो, अपनी अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करो, अब भी पहुंच जाएंगे। पहले ने अपनी दुख भरी कथा कही, 10 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कहना चालू करी, 30 मंजिल ऊपर पहुंच गए। पांचवें ने कही 50 मंजिल, छठे ने कही 60 मंजिल, आठवें ने कही 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। 90 व्यक्ति ने कहा चाबी नीचे रह गई है। कमरे की चाबी नीचे, चढ़ गए ऊपर। 80-90 मंजिल ऊपर चढ़ने के बाद याद आया कि कमरे की चाबी नीचे रह गई। कमरे की चाबी नीचे रह गई। 80-90 मंजिल चढ़ने के बाद आया कि कमरे की चाबी तो नीचे रह गई। नीचे। बस यही शिव पुराण कहती है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो, धन वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा सत्ता सब कुछ आपको मिले, पर याद रखना शिव पुराण रूपी चाबी नीचे मत भूल जाना। शिव पुराण की चाबी यदि तुम्हारे पास है तो दुनिया का सारा खजाना तुम्हारे पास है, सब कुछ। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला। ये सब कुछ जानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। चश्मा भूल जाएगा चलेगा, बत्ती सी भूल जाएगा चलेगा, चाबी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल मत भूलो शिव का नाम, भगवान शंकर का स्मरण, शिव की अविरल भक्ति। एक दुनिया का कोई कष्ट है, दुनिया की कोई तकलीफ है, दुनिया की कोई प्रॉब्लम है, सबकी एक चाबी है, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। दुनिया की एक चाबी है, उस शिव का नाम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सबका एक साधन, एक साधन शिव। आज एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। एक हमारे साथ में पढ़ने वाला एक प्रवीण गोस्वामी जी, और प्रवीण गोस्वामी 8th क्लास में साथ में था, और पढ़कर उनके पिताजी नौकरी में थे तो वो दिल्ली विवेक विहार चले गए।
और दिल्ली विवेक विहार में वो रहने लगे और वो प्रवीण भी कार्य में लग गया। पर क्या काम करता था बहुत पहले का स्मरण था, तो ध्यान नहीं था कि वो कहाँ है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरी रहमतों का एक आसरा है, 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 ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। क्या मिला ये बोल। तो वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में विवेक विहार में वो रहने लगा। अब समय निकलते 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 ऐसे कई साल निकल गए और मिलना नहीं हुआ। अब कक्षा 8वीं का स्मरण और अब सालों हो गए, सालों निकल गए। कोरोना काल में उसका खूब अच्छा काम था, कोई फैक्ट्री मैक्ट्री आदि का आदि बहुत अच्छा काम काज था और हमको मालूम नहीं था कि कोई फैक्ट्री मैक्ट्री और आदि का आदि काम इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह का है। और वो 2,84,00,000 रुपए के कर्जे में वो आ गए और हमसे तो कभी मिला नहीं। 8th क्लास के बाद में कभी उसका और हमारा मिलना हुआ नहीं, कभी नहीं मिले। कोरोना काल आया, व्यापार नीचे गया, पूरे कोरोना में वो कर्जे में हो गया। कर्जे में होने के बाद उसकी धर्म पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। 4 भाई थे, चारों भाइयों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तूने कर्जा करा, तेरा पैसा गया, और भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। उसने कहीं टीवी पर कथा देखी और वो पहचान गया कि ये सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा है जो हमारे साथ 8th क्लास में पढ़ता था। नंबर निकाला, सीहोर ऑफिस फोन करा, ऑफिस से नंबर लिया, बात हुई आशीष के मोबाइल से, तो कहा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। हमने कहा प्रवीण कौन? कहा 8th क्लास में पढ़ते थे, याद है? अब इतने स्मरण में आया। हाँ हाँ, कहाँ हो? कहा दिल्ली हूँ, विवेक विहार रहता हूँ। अच्छा, फिर इतने सालों के बाद कहाँ 8th क्लास और कहाँ? अब याद कैसे किया? टीवी देख रहा था तो लाख के करीब में चला गया
पूरी फैक्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ डब हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब ने साथ छोड़ दिया, पत्नी और बच्चे भी चले गए, अपने मायके गई है और अब क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई देखो हमको तो कुछ आता है नहीं। अरे टीवी पर तुम्हारी कथा चल रही है, कोई दिल्ली में तुम्हारा परिचित है क्या, उससे कभी मिलवा दो, कोई सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो हमने कहा भैया हमारा तो एक ही परिचित है, श्री शिवाय नमस्तभ्य, एक ही परिचित है और वो केवल शिव है। अरे भाई बहुत कर्जा है, कोई मिल जाए जो थोड़ा बहुत सपोर्ट। हमने कहा मुश्किल। एक है वो कर्जा नहीं देता, खुद कर्जे में रहता है और उसका नाम महादेव है, शिव है, शंकर है, ओघड़दानी। चलो ठीक है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा। हमने कहा देखो पहले समय अच्छा चल रहा था ना, हाँ पत्नी भी थी, हाँ बच्चे भी थे, हाँ परिवार भी था, हाँ भाई भी साथ में थे, हाँ समय अच्छा चल रहा था, काल अच्छा चल रहा था। अब तेरा काल, तेरा समय बेकार हो गया तो घबराना नहीं। घड़ी बनाने वाला, समय बनाने वाला, काल बनाने वाला उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दे। और जिस दिन तू महाकाल को याद करना प्रारंभ करेगा उस दिन तेरा काल सुधरना प्रारंभ हो जाएगा और तेरी जिंदगी वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा। हमने कहा प्रदोष का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है। तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो उस समय पर, चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो, और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस एक लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे और चिल्लाकर जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि भाई शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या। कहाँ एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3-3 फैक्ट्री का मालिक हो गया क्योंकि काल चक्र घूम गया, वापिस काल चक्र। किसकी सामर्थ्यता है। पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता। धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता। धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता, हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा, पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर
वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी की सुखी कर देता है। सुखी कर। कब याद किया उसने? कक्षा 8वीं में पढ़ता था और टीवी पर देखा कोरोना काल में, तब याद आई कि हाँ प्रदीप जी है, बात करते हैं उनसे। क्यों लगाया? कोई दिल्ली में उनका परिचित होगा। ए भैया, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते। धन वालों के ढेरों साथी हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा आपके बहुत धनपति रिश्तेदार परिचित पहचान वाले होंगे, तो हम सत्य कहें ना मेरी जीजियों, हमारे तो भोले बाबा और पार्वती मैया और दूसरी मेरी जीजी और मेरे जीजा, बस यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरे बाबा के प्रेम। और धन नहीं, संपदा नहीं, दौलत नहीं। कोई कहे कि सियोर वाले बाबा के पास जाएंगे, पत्रिका दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे तो हमारा दुख काट देंगे। ना ना ना, सियोर वाले बाबा को कुछ नहीं आता, उसका दुख तो खुद भोलेनाथ काटता। तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, पुकारो उसको, पुकारो। उसको पुकारो। एक बार सब प्रेम से बोलो, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हार हार महा। हमारे जीवन के सारे कष्ट को हर ले, काल को हर ले, दुख को हर ले, परेशानियों को हर ले, तकलीफों को हर ले, सर्व रोग को हर ले, सर्व पाप को हर ले और खुशी की लहर कर दे मेरे शिव। खुशी पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। छेड़ना नहीं है इसको, नहीं छेड़ना।
भोले के लाने मैंने चुरमा मंगाया, भोले के लाने मैंने चुरमा मंगाया, ओ भोले के लाने मैंने चुरमा मंगाया, भोले के लाने मैंने चुरमा मंगाया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ बोला देर ना लगाओ। बोले शंभो। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली पंजाब प्रभारी, हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। जोरदार ताली। भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, 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 देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। महादेव भगवान देव दिव्य महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव करो। ये कथा
कल 24 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। कल कथा का समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 24 जून को ये कथा विराम होगी, जो 18 जून से प्रारंभ हुई है। टीवी पर कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। भटिंडा पंजाब में कथा का समय कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसके बाद 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिसको आप अपने अपने घर पर रहकर श्रवण कर सकेंगे। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 28 जुलाई तक, 24 से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सीहोर में रहेगी, कुबरेश्वर धाम पर। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने तक सीहोर कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा, जहाँ पर आप सब आकर बाबा को कावड़ चढ़ा सकेंगे। और 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की मंगलवार के दिन प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा और आप और हम सब लाभान्वित होंगे। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहो और निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, आज कथा का 6ठा दिवस है। आज कहते हैं कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल
देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कर रहे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में आए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली एवं अब पंजाब प्रभारी हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जोरदार ताली की गर्जना के साथ में पुनः साधुवाद। शिव जी की पवित्र कथा में आपका आगमन हुआ, उसके लिए साधुता आपको। शिव कथा कर रही है, भगवान उमा महेश का सुंदर चरित्र कर रहा। 4 ऐसे हैं जो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक सकते। पहले नंबर पर स्त्री अपनी लज्जा, अपनी शर्म का जब वो स्मरण रखती है, छोड़ती नहीं है, तो वो कलियुग को रोक सकती है। दूसरे नंबर पर पुरुष यदि संस्कार को नहीं छोड़ते तो वो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक देते। तीसरे नंबर पर है गुरु। गुरु जो अपना धर्म और अपना कर्म ना छोड़े, स्वयं को भगवान घोषित ना करे, ईश्वर को ईश्वर रहने दे। अभी कथा में कहा आज के ज़माने में सबसे बड़ी अगर परेशानी है तो एक ही है कि आज के ज़माने में जो जितने गुरु हैं सोशल मीडिया पर स्वयं को ईश्वर बनाने में लगे हैं। पर शिव पुराण कहती है ईश्वर को ईश्वर रहने दो, परमात्मा को परमात्मा रहने दो, उसमें भेद ना। स्वयं को भगवान ना बने, स्वयं को ईश्वर ना बने। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अगर अपनी इंसानियत ना छोड़े तो वो श्रेष्ठ है, कलयुग को रोक सकता है, कलयुग को टिका सकता है। हम जब अपने कर्म से वंचित हो जाते हैं तब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। शिव पुराण कहती है पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार। पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार में, और सोने की लंका में आग लगाने की भी ताकत होती है अहंकार में। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। सेट करो सामने। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। संस्कार पूरी दुनिया को जिता देता है और अहंकार पूरी लंका में आग लगा देता है। हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। अपने भीतर एक भाव प्रकट करें कि हम जब भगवान देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, सारी समस्या का हल एक लोटा। जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की शरणागति में भगवान शंकर के चरणों में जब जाएं तो हमारे पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। और तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला, तेरे दर
पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, मेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। एक तारकासुर का सुंदर चरित्र आता है। प्रबल था पर शिव का भक्त था। जो शिव का भक्त होता है वो शिव का सुख चाहता है। और हम क्या करते हैं, भगवान को सुख देना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप अपने पास सुख का अनुभव होने लगता है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब अपने भीतर आती है, शिव से मिलन की आस, भगवान को पाने की आस जब हमारे भीतर होती है तो वो शिव तत्व हमको प्राप्त होता। मैं श्री मनीष जी सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूँ, दो शब्द आपके यहाँ सभी को प्राप्त हों। एक बार जोरदार ताली बजाकर पुनः श्री मनीष सिसोदिया जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली पंजाब का प्रभारी हैं अभी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। दो शब्द सुनकर फिर पुनः अपन कथा की ओर आगे बढ़ेंगे और कथा का लाभ लेंगे। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हो या वो जानता है, तेरे दर पे आके एक बार जोरदार ताली बजाएं श्री मनीष जी सिसोदिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन व्यासपीठ श्री गुरुदेव भाई, थोड़े से इधर हो जाओ, लोग तो ऐसे ही आ जाएंगे बीच में। और मंच पर आसीन गुरुदेव और यहाँ उपस्थित भाई अमरजीत मेहता जी, छोटे भाई पदम मेहता जी, जिनको अभी अभी आप सब लोगों ने, भटिंडा के लोगों ने दोबारा मेयर चुना है, और यहाँ पर बैठे सभी, मैं अब इंसान बोलूं तो छोटा हो जाएगा, सभी शिव रूप इंसानों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। 6 दिन से आप लोग कथा सुन रहे हैं। मेरा लालच तो यही था कि 6 दिन से जो लोग लगातार कथा सुन रहे हैं और जिस वातावरण में, जिस आबो हवा में लगातार 6 दिन से शिव तत्व गुंजायमान है, व्यासपीठ के माध्यम से, गुरुदेव के माध्यम से, उस हवा में थोड़ी सी सांसें मैं भी ले लूं। हो सकता है थोड़ा सा भगवान शिव का प्रसाद कुछ अच्छी सांसों के रूप में, कुछ अच्छे वातावरण के रूप में मुझे भी मिल जाए, इसीलिए मैं आया था। बहुत शानदार शिव का दरबार सजा हुआ है यहाँ। आप सबके अंदर, आप सबके हृदय में विराजमान शिव को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। आप सब ने बहुत साथ दिया है पंजाब में, और मुझे लगता है कि ये शायद भगवान शिव की ही कृपा है कि तमाम तरह के विष के बावजूद
तमाम तरह के जहर फैलाए जाने के बावजूद आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। ये इंसान के बस की बात नहीं है गुरुदेव कि जब इतना जहर फैलाया जा रहा हो चारों तरफ, तो इंसान किसी जहर को फैलने से नहीं रोक सकता, वो तो शिव ही रोक सकते हैं। समाज में फैल रहा जहर भी शिव रोकेंगे, बदन में फैल रहा जहर भी शिव रोकेंगे, व्हाट्सएप पे फैल रहा जो जहर है, सोशल मीडिया पे जो फैल रहा जहर है, वो भी शिव ही रोकेंगे। तो आप सबके अंदर विराजमान शिव हर तरह के जहर को आप तक आने से रोकते रहें। और हम राजनीति में भगवान जानता हूँ या वो जानता है, इधर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे इधर पे आके मुझे क्या मिला है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। तारकासुर शिव से बड़ा स्नेह रखता, शंकर से बड़ा प्रेम, शिव के प्रति उनका समर्पण है। भगवान भोलेनाथ जी के प्रति एकाग्रचित्ता, समर्पण। षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जी ने कहा कि ये तारकासुर का संहार करना है, पर इसके शिव का अगर आगमन हमारे हृदय में हो गया, किसी के दिल में अगर शिव बसा है तो उसका हृदय को दुखाना ये उत्तमतम है। एक होता है स्वार्थ, एक होता है समर्पण। दो चीजें, दो बातें हैं। एक स्वार्थ होगा, एक समर्पण होगा। दान करो, समर्पण के तार। भूखे को भोजन कराओ, समर्पण के तार। माननीय सिसोदिया जी ने भी एक बड़ी सुंदर बात कही कि शिक्षा ये भी दुनिया का सबसे बड़ा दान है, शिक्षा। और उनके इतने अच्छे विचार हैं शिक्षा के प्रति, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं, साधुता है। हम भी अपनी व्यासपीठ से माननीय ये बात हमेशा कहते हैं कि अगर भगवान आपको धन दे, संपदा दे, तो अपने आसपास के क्षेत्र में अगर कोई बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास वैभव नहीं है, तो उनको खूब पढ़े, अपने बच्चों जैसा पढ़े। तो एक स्वार्थ, एक समर्पण। भोजन भी कराया है किसी को और समर्पण के भाव से कराया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। पानी भी पिलाया है और समर्पण के भाव से पिलाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। शिक्षा अध्ययन कराई है, समर्पण के भाव से कराई है, उसका फल जरूर मिलेगा। चिकित्सा कराई है, समर्पण के भाव से कराई है तो उसका फल जरूर मिलेगा। उसका फल जरूर प्राप्त हो, वो छूटता नहीं। आप अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर पूर्ण समर्पण के साथ आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की गर्जना कर रहे हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और वो फल मिला केवल एक को नहीं, अनेक को। तारकासुर को देखा मां पार्वती ने और षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि ये तारकासुर, इसको मार। पर इसके हृदय में शिव बसता है क्योंकि ये पूर्ण समर्पित है, इसका समर्पण पूर्ण है, पूर्ण से। आवाज नहीं आ रही है बेटा, बाहर पंडालों में आवाज नहीं है, थोड़ा आवाज खोलो, पीछे तक आवाज नहीं जा रही। दोनों पंडालों की खोले। पूर्ण समर्पण के साथ में
पार्वती माता ने कहा, माता पार्वती जी बोली, सुनो षडानन कार्तिकेय, तारकासुर के हृदय में शिव बसते हैं। अगर तुम बाण छोड़ोगे और तारकासुर का पूर्ण समर्पण शिव जी के प्रति है, बाण छोड़ोगे हृदय में लगेगा तो ये दोष हो, ये दोष हो। बाण तो छोड़ो पर हृदय को ना छुए, उदर को छू। जिस हृदय में शिव बसा हो, भाई आवाज खोलिए उधर की, पंडाल की, वो वाले पंडाल की आवाज में नहीं आ रही है। जिस हृदय में शिव बसा है, जिस हृदय में स्वयं भगवान देव अधिदेव महादेव बसे हों, उस हृदय को कोई घात ना पहुंचा। शिव पुराण कहती है, जब हमारा पूरा समर्पण किसी कार्य के प्रति हो जाता है, शिव के प्रति हो जाता है या किसी कर्म के प्रति हो जाता है, तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। षडानन कार्तिकेय ने बाण छोड़ा, उदर को लगा। तारकासुर ने जब षडानन कार्तिकेय को देखा तो प्रसन्न चित्त में आकर कहते हैं कि मेरी मन की तमन्ना आज पूरी हो गई। कार्तिकेय जी ने पूछा कि मन की तमन्ना क्या? कहा, मेरे मन की तमन्ना थी कि शिव का विवाह हो जाए, और शंकर का विवाह तभी हो सकता था जब मैंने वर मांगा कि मैं मरूं तो उनके पुत्र के द्वारा मरूं, वरना शिव विवाह नहीं करता। क्योंकि माता सती से शिव जी का इतना स्नेह था, माता सती को शिव इतना प्रेम करते थे कि शिव दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे, दूसरा विवाह नहीं करना। आवाज खोल दो, उधर के पंडाल की आवाज नहीं आ रही है तो उनको बोलो कि जाके देखो, फिर वहां जाके किसी लड़के को भेजो। शिव जी के प्रति इतना समर्पण था, इतना समर्पण कि बाबा देव अधिदेव महादेव के प्रति भाव मांगा कि उनका विवाह हो जाए और उनका जो पुत्र हो वही कर खड़े थे। तारकासुर ने उनको देखा, तारकासुर उनको देख रहे, और तारकासुर ने अपने पुत्रों से कहा, सबसे द्रोह करना पर शिव से नहीं, क्योंकि शिव के पास कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो केवल करुणा है, केवल दया, केवल करुणा। कल कथा में कहा था शंकर जी के 5 मुख हैं। कल कथा में कहा था शिव जी के 5 मुख हैं। आरती में भी अपन लोग गाते हैं, एकानंद चतुरानन पंचानंद राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। कल कथा में सुना था शिव जी के 5 मुख हैं। एक मुख से पहले सृष्टि का निर्माण करते थे, दूसरे से पालन करते थे, तीसरे से संहार करते थे, चौथे से ओझल करते थे और 5वें से करुणा करते थे। पर शिवजी ने विचार करा कि सारा कार्य मैं करूं, उससे अच्छा है अपने कार्य का विभाजन। ब्रह्मा जी को कार्य दिया सृष्टि निर्माण का, भगवान विष्णु को कार्य दिया पालन का, और भगवान शंकर ने अपना एक मुख प्रकट करा, बगला मुख, जिससे उन्होंने संहार का भार प्रकट किया। फिर एक कमल के रूप, कमलापति के रूप में प्रकट हुए, जिनको दिया सृष्टि के ओझल। फिर सृष्टि के ओझल का भाव देकर फिर अगला भाव शिव जी ने जो स्वयं लिया, वो स्वयं का स्वरूप था करुणा का भाव।
शंकर जी कहते हैं मेरे पास केवल एक ही चीज रखी है। दुनिया का व्यक्ति जब हर जगह से हताश होकर, हर जगह से ठोकर खाकर जब मेरे पास आएगा, शिव कहते हैं मैं उस पर करुणा करना प्रारंभ कर दूंगा, दया करना प्रारंभ। जब मेरे पास तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुन माली और कमलाक्ष। 3, तीनों प्रबल है, तीनों दृढ़, तीनों प्रबल, तीनों को उपदेश देते हैं कि तुम तीनों सबसे बेर लेना, पर शिव से, शंकर से, होगड़दानी से नहीं, त्रिकालदर्शी से नहीं। वो करुणा सागर है, करुणा से वो जो वो देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये तारकासुर कह रहे हैं अपने बेटों से। जो शिव देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। विधाता का काम है भाग्य लिखना, और लिखे हुए भाग्य को पलटने की जवाबदारी है स्वयं देवाधिदेव महादेव, स्वयं। अगर भाग्य पलटने की जवाबदारी है तो वो केवल शिव की। और हम आपसे भी कहेंगे, बीमारी आ गई, रोग आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, परेशानी आ गई, कहीं मत जाओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप है। अगर शरीर में कष्ट है तो सबसे पहले अपने पास के हॉस्पिटल में जाओ, दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर बोले वैसा करो, दवाइयाँ खाओ, और फिर शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो और बाबा से प्रार्थना करो, कभी जिंदगी में ऐसी कृपा करना, एक बार मुझे कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, तो वो स्वीकार करता है। रोते नहीं, अच्छे। दीदी कह रही है एकदम बेकारी थे, कुछ नहीं था, बड़ा मुश्किल जिंदगी थी, शिव जी पे लोटा भर जल चढ़ा, आज बाबा ने खूब पति बना दिया, खूब आनंद से कृपा कर दी। रोते नहीं, खुश होकर जाओ। अब तो दे दिया बाबा ने, क्या सोचना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हो, मेरा तू ही